पाकुड़ में यास तूफान का असर दिख रहा है। तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। गिरिडीह जिले में तूफान यास का असर कई इलाकों में दिख रहा है। तूफान की वजह से चितमादी इलाके के कई पेड़ गिर गए, कई घरों के छत उड़ा दिए, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बोकारो में यास चक्रवात तूफान का असर दिख रहा है। जिला प्रशासन की ओर से सभी 9 प्रखंडों में चक्रवात से प्रभावित लोगों को रखने के लिए शेल्टर होम बनाया गया है। वहीं तूफान को देखते हुए ओएनजीसी के सभी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। घाटशिला में लगातार हो रही बारिश और हवा से कई मिट्टी के घर और जर्जर आवास के घर की छत टूट गए। इसके साथ ही कई जगहों पर पेड़ गिरने से भी घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बिजली के तार और पोल भी टूट गए हैं। प्रभावित लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। घाटशिला में चक्रवाती तूफान यास को लेकर स्वर्णरेखा परियोजना के गालूडी बाजार के सभी 18 फाटक खोल दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए स्वर्णरेखा परियोजना के अधिकारियों ने ये फैसला लिया है ताकि जलस्तर नियंत्रित रहे। तूफान यास के असर से सिमडेगा में लगातार बारिश होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से बाजार टांड में खपरेल कच्चा मकान गिर गया, जिसके 4 सदस्यों को शेल्टर होम में रखा गया है, जहां उन्हें भोजन सहित सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। हजारीबाग में यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जिले में रात से ही लगातार बारिश हो रही है और साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। वहीं दारू प्रखंड के हुटपा में NH 100 पर बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन बाधित रहा। चक्रवाती तूफान यास की वजह से जमशेदपुर के कई जगह पेड़ गिर गए हैं, जिसकी चपेट में आने से बिजली के तार भी टूट गए। इससे कई इलाकों में बिजली गुल है, जिससे दुरुस्त करने में विभाग की कर्मचारी जुटे हुए हैं। इधर यास की वजह से आज और कल कोरोना वैक्सीनेशन बंद रहेगा। रामगढ़ में यास तूफान के असर से रात भर बारिश और तेज हवा चली। हालांकि सुबह 5 बजे के बाद बारिश में कमी आई, लेकिन खेतों और सड़कों में पानी भर गया है। किसान सब्जियों के बर्बाद होने से चिंतित दिख रहे हैं। वहीं दामोदर नदी के जलस्तर में शाम तक बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। सिमडेगा सदर अस्पताल की 4 दीवारी देर रात गिर गई। इस दीवार ने बगल में एक घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे खपरेल घर क्षतिग्रस्त हो गया। इस घर में रहने वाली विधवा महिला ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जामताड़ा में कोरोना के तीसरे लहर की संभावना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 30 बेड का अतिरिक्त कोविड वार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। कोडरमा में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान युवक ट्रैक पर ही गिर गया। आरपीएफ जवानों ने युवक को किसी तरह से निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दुमका में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 लोग दुकान का शटर गिराकर अंदर से व्यापार कर रहे थे। वहीं कई बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं मानने वाले एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। धनबाद के महुदा स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। हालांकि लगातार बारिश होने से लोगों के आने की रफ्तार धीमी है। वहीं जागरूकता की कमी से भी लोग टीका लेने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसे दूर करने में प्रशासन जुटा है। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए जमशेदपुर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 28 मई की सुबह 6 बजे तक मेडिकल और दूध की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं साक्षी के बाराद्वारी ग्राउंड में कुछ फल और सब्जी के दुकान खुले मिले, जिसमें लोग खरीदारी करते दिखे। साहिबगंज में राजमहल इलाके के आरसीपी प्रोजेक्ट से 2 दिन पहले 2 टन सरिया लूटने के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर 18 बंडल लोहा भी बरामद किया गया। अभी लूट का एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पाकुड़ के हिरणपुर इलाके के गोविंदपुर गांव के लोग क्रशर से उड़ने वाले धूल कण से परेशान हैं। 40 ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग और मुख्यमंत्री को आवेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देवघर में मारवाड़ी युवा मंच संकल्प शाखा की ओर से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। जरूरतमंद लोगों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है।
लोहरदगा सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई 2 गर्भवती को खून की कमी हो गई, जिसके बाद कोरोना और यास तूफान के आगे बेबस परिजन लाचार दिखे। ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री वाल्मीकि कुमार और अध्यक्ष मनीर उराव की टोली ने 3 यूनिट खून का इंतजाम कर दोनों की जान बचाई। पलामू में कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से शादी के बाद नवविवाहिता को विदाई भेंट दी गई। इसमें ट्रंक, गद्दी, रजाई, मच्छरदानी और बेडशीट जैसे सामान दिए गए। संस्था का मकसद बाल विवाह, दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है।